आज का हमारा वीडियो होने वाला है महत्वपूर्ण जो धातु रूप है उनके ऊपर, जो कि परस्मय पद और आत्मनेय पद में चलते हैं। और कुछ धातु रूप कुछ धातु ऐसी होती है जिनके धातु रूप परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों में चलते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे पहले कुछ गेम हो गया था। इसमें यह हुआ कि भाई वीडियो तो पूरी बना दी गई थी लेकिन रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, तो इसको वापस से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है। तो पहले लगभग आधे घंटे की मेहनत वेस्ट चली गई। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले इसको रिकॉर्ड करने के लिए यहीं पे जो ये अंडरलाइन कर रखी है पहले नोट डाउन करवाया था, लेकिन सॉरी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले तो आपकी दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक तो पठ धातु याद होनी चाहिए आपको, एक सेव धातु याद होनी चाहिए। पठ धातु परस्मय पद की धातु है और सेव धातु आत्मनेय पद की धातु है। तो ये दोनों धातु रूप आपको याद होने ही चाहिए, तब जाके आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं लिख धातु। लिख धातु के रूप परस्मय पद के रूप में चलते हैं। लिख परस्मय पद धातु, जिसका अर्थ होता है लिखना। उसके प्रथम पुरुष में रूप चलेंगे लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखा में, लिखाव, लिखा में। ठीक है। पद धातु की तरह चलेंगे। और मैंने आपको बताया भी है कि इसमें विसर्ग कैसे लगाते हैं। विसर्ग एल शेप बना दीजिए, वहीं पे लगाते हैं विसर्ग, जो ये एल शेप बना रहे हैं अपन अभी। ठीक है। यहाँ पे तीनों जगह द्विवचनों में विसर्ग लगती है और यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन में विसर्ग लगती है। ठीक है। तो हर लट लकार में जो परस्मय पद धातु का होगा उसमें विसर्ग इस तरीके से लगाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। लोट लकार है। लोट लकार में कोई विसर्ग नहीं होती है, न तो परस्मय पद में, न आत्मनेय पद में। ठीक है। तो अब चलते हैं लिखतु, जो पढ़तु, पढ़ता, पठंतु, ऐसे रूप चलते हैं उस तरीके से। लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखा में। और एक चीज और है, जहाँ पे अगर आपको तात लिखा मिल जाए पीछे की तरफ और धातु रूप दिया हो और ऐसे पूछे कौन से लकार का है, तो सीधा बताना लोट लकार का। और ऐसे पूछे कौन से पुरुष का है, मतलब ध्यान रखना है ये प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष एक वचन का होता है। ठीक है। उस तरीके से ऑप्शन क्लियर करना है आपको। आगे चलते हैं। विधिनी लकार में रूप चलते हैं पठित, पठिताम, पठेयु की तरह। लिखित, लिखिताम, लिखेयु, लिखे, लिखितम, लिखित, लिखेयम, लिखेयो, लिखे में। पंगा कहाँ पे होता है, ये जो गोले कर रखे हैं यहाँ पे, ये दोनों चीजें समान होती है, केवल यहाँ पे हलंत होता है। ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे और यहाँ पे विसर्ग होता है। ठीक है। बहुवचन में और यहाँ पे विसर्ग होता है। अब चलते हैं लंग लकार भूतकाल की तरफ। इसमें लंगलकार भूतकाल में रूप चलते हैं। आगे अ जुड़ जाता है। अलिखत, अलिखतम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखा में। ठीक है। इसमें भी जो विधिलिंग लकार है और विधिलिंग लकार है और जो लंग लकार है, उसमें एक फंडा चलता है कि यहाँ पे ये दोनों चीजें समान होगी, लेकिन इस जगह इसमें हलंत होगा पीछे अलिखत में। ठीक है। और यहाँ पे केवल विसर्ग होगा। तो इस तरीके से लंग लकार में रूप चलेंगे। और अब चलते हैं इसकी लिट लकार में। लेकी सती, लेकी सत, लेकी संति, लेकी ससी, लेकी सत, लेकी सत, लेकी श्यामी, लेकी श्याव, लेकी श्याम। लट और लिट का एक ही फंडा है, ये लंबी वाली एल एल बना देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे विसर्ग लगता है तीनों द्विवचन में और इस बहुवचन में। भू धातु। भू धातु हम बताएंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि क्या नाम है, ये एज इट इज पड़ धातु की तरह है। भू धातु का मतलब होना होता है। बहुती, बहुत, भवंती, बहुसी, बहुत, भव, भाम, भाव, भाम। इसमें भी एल बनाइए और विसर्ग लगाइए। लोट लकार में कोई विसर्ग नहीं आता। ठीक है। अब चलते हैं भू धातु, आपको वैसे भी याद होगी। और जो अस धातु होती है उसका मतलब भी होना होता है और भू धातु का मतलब भी होना होता है, तो इनके लट लकार के रूप दोनों के समान चलते हैं। ठीक है। आगे पढ़ेंगे उसको। गम धातु। गम का गच्छ हो जाता है। ठीक है। जैसे रूप चलते हैं तो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम, एल बनाइए और विसर्ग लगाइए। ठीक है। और अब चलते हैं लोट लकार पे। लोट लकार में रूप चलेंगे गच्छतु, गच्छताव, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छताम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम, जैसे कि पड़ धातु के चलते थे। अब चलते हैं विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार में जैसे अन्य के चलते हैं उस तरीके से यहाँ पे भी मैंने बता रखा है। ये जो लाल से गोले कर रखे हैं वहाँ पे दोनों चीज समान होती है। यहाँ पे केवल यहाँ पे पीछे हलंत लग जाता है। ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है जो हलंत। और यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो ये गोले किए हुए हैं, यहाँ पे पीछे विसर्ग आता है, इसलिए गोले किए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे विसर्ग आता है और यहाँ पे चीजें समान होती है। ठीक है। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयु, गच्छे में। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे भी ये दोनों चीजें समान होती है। ठीक है। और यहाँ पे इस जगह क्या होता है, पीछे हलंत आता है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छा, अच्छा में। इस तरीके से लंग लकार भूतकाल हमारा कंप्लीट होता है। और लिट लकार इसका इम्पोर्टेंट है।
ये सब इसलिए यहाँ पे लगे हुए हैं क्योंकि हमने पिछली बार जो अभी पहले थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें हमने सब कुछ समझा दिया था अच्छी तरीके से, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, तो लिट लकार में रूप चलते हैं इसके, गच्छ में नहीं चलेंगे, आप गम में चलेंगे। ठीक है, गम धातु मूल रूप है तो मूल रूप में ही चलेंगे। गमिष्यति गमिष्यते गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यते गमिष्यसे गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामि। बच्चे क्या कर देते हैं, गच्छति गच्छते गच्छन्ति गच्छ गच्छिष्यति गच्छिष्यते, इस तरीके से कर देते हैं, जो गलत है। अल लगाइए और विसर्ग लगाइए। ठीक है, पच धातु, पच धातु पचती पचत पचंती पची पचत पचत, यहाँ से लेके जो लट लकार है, लोट लकार है, और विदिल लकार है, लंग लकार है, यहाँ तक समान चलेगी। यहाँ पे ध्यान रखना है तो केवल लिट लकार को, लिट लकार में जो पच धातु होती है, जहाँ पे यहाँ पे मैंने बता रखा है, जो पच धातु होती है उसका रूप पक्ष में हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रच धातु होती है, प्रच धातु के रूप प्रक्ष में हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे र और आ जाता है, प्रक्ष में हो जाते हैं। तो इनमें केवल इतना सा डिफरेंस होता है। लिट लकार में इसमें चलते हैं पच धातु में पक्षति पक्षति पक्षत पक्षंती, और प्रस धातु में चलते हैं प्रच्छति प्रच्छत प्रक्षति प्रक्षत प्रक्षन्ति। ठीक है, तो ये वाला तो प्रच्छ धातु के लिए आएगा, और ये वाला पच धातु के लिए। इतना सा डिफरेंट है बस। पक्षति पक्षत पक्षंती पक्षसी पक्षत पक्षत पक्षामि पक्षाओ पक्षामि। द्रस धातु में, द्रस धातु का हो जाएगा पश्य में चलेंगे इसके रूप, और एजिटिज लट से लेके और लंग लकार भूतकाल तक चलेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे पच धातु के पक्ष से चले थे, इस तरीके से द्रस धातु के द्रक्ष्य में चलेंगे, और द्रक्षित द्रक्षित द्रक्षंती, इस तरीके से। और ये एल डिनोट करता है कि यहाँ पे विसर्ग लगेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्र धातु आपको याद नहीं करनी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर याद करनी है तो आप, मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी कर देता, लेकिन पिछले वीडियो में इतनी मेहनत हो चुकी है तो इतनी एनर्जी अभी बची नहीं है। ठीक है, तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। और जो हमारी जो लकार और धातु रूप वाली मास्टर वीडियो, अगर आपने उसको देख लिया तो आप इनको बिना पढ़े सीधा मतलब डायरेक्ट ऑप्शन में सीधा टिक कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। तो जितने भी धातु रूप जो कठिन आएंगे उनके जो रिट लकार होंगे वो बिल्कुल इजी होंगे। जैसे क्र धातु के करिष्यति करिष्यते करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यते करिष्यते करिष्यामि करिष्याओ करिष्याम है। ठीक है, इस तरीके से आल बनाओ विसर्ग लगाओ। लट और रिट लकार का यही फंडा है। श्रु धातु, श्रु धातु में भी श्रणोतु के रूप में रूप चलेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। लिट से लिट जो ये लकार है यहाँ पे लट लकार है, लट से लोट विधिलिंग और लंग लकार तक समान चलेंगे। और जो इसका लिट लकार है उसके चलेंगे श्रोष्यति श्रोष्यते श्रोष्यंती, इस तरीके से चलेंगे। और एल बनाया हुआ है यहाँ पे विसर्ग लगाने के लिए। ठीक है, तो श्र धातु के रूप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चलते हैं। श्रण, श्रण के रूप में चलते हैं पहले, उसके बाद में श्रोष्यति लट लकार में चलते हैं। जी धातु बिल्कुल इजी है, पटती धातु की तरह, पट धातु की तरह एजिटी चलाते हैं। जी ये वाला जी है ये। ठीक है, तो इसके रूप पट धातु की तरह चलेंगे। एजिटी लट लकार से लोट लकार विधिलिंग लकार और लंग लकार तक आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। रिट लकार में ध्यान रखना है, इसके रूप चलते हैं जैस्यति जैस्यते जैस्यंती जैस्यसि जैस्यते जैस्यते। द धातु में क्या याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धातु रूप है। द धातु में ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, वो उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है पहले ही। ठीक है, ददाती अपन जैसे पूछ लेते हैं, ददती ये कौन सा रूप होगा, अपन सीधा प्रथम पुरुष एक वचन के ऊपर टिक कर देते हैं जैसे पढ़ती की तरह। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, ये तो आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके रूप चलते हैं ददाती से। ददती तो इसका बहुवचन होता है। तो बेटा जो आप अभी समझ रहे थे पढ़ती की तरह, तो इसको ददती चलाएंगे तो ये ददती तो इसका बहुवचन हो जाएगा, न कि एक वचन। ठीक है, तो एक वचन ददाती होता है और ये बहुवचन दत्ती होता है। ये ध्यान रखना, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इस तरीके से इसके रूप चलते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन बनता है। लोट लकार में जो ये अंडर गोला कर रखा है इसमें देही। ठीक है, देही वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई दत्त धातु का कौन सा लकार है और कौन सा पुरुष है। ठीक है, इस तरीके से मध्यम पुरुष एक वचन में ये जय ही देही न जाने कौन कौन से अटपटे वर्ड आएंगे, वो लोट लकार में आएंगे और मध्यम पुरुष एक वचन में ही आएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से जो विधिन लकार है वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, और लंग लकार है वो इस तरीके से, और लिट लकार है। लिट लकार बिल्कुल एज इट इज है। ये जो दा धातु है दोनों परस्मय पद आत्मनेपदी पद दोनों में चलती है। तो इसमें दास्यति दास्यत दासंती, और वहाँ पे चलेगा आत्मनेपदी में दास्यते दास्यते दासंते दास्यते। ठीक है, इस तरीके से चलेगा वहाँ पे, और यहाँ पे दास्यति। ठीक है, एल बना के विसर्ग लगाओ दा धातु के, इस तरीके से। अब आ गए इनके आत्मनेपद रूप, आत्मने पद रूप। ठीक है,
आत्मनेपद रूप इस तरीके से चलेंगे, आप देखते चलिए। और इनको वीडियो को रोकिए और यहीं पे एक एक बार अपने मन में दोहराइए, ठीक है। जो सेव धातु है आपने याद कर रखी होगी, उसी उसी तरीके से एज इट इज इनके रूप चलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, वहां पे दास्यति आया था, यहाँ पे दास्यति दास्यति दास्यन्ते दास्यते, ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं सेव धातु में, यहाँ पे बताऊंगा नहीं क्योंकि मास्टर वीडियो में इसको अलग से बताया गया है, स्पेशली अलग से, ठीक है। सेव धातु की तरह आत्मनेपदी के रूप चलते हैं, ठीक है। अब लब धातु के सेव धातु की तरह बिल्कुल एज इट इज रूप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ध्यान रखना है तो दृढ़ लकार में यहाँ पे चलेगा लपस्यते लभस्यते नहीं चलेगा, यहाँ पे अपन सोचते हैं लभस्यते, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, लेकिन ये गलत है। लपस्यते के रूप में इसके रूप चलेंगे, लपस्यते लपस्यते लपस्यन्ते। नृत्य धातु आप याद भी कर सकते हैं, परस्मय पद में चलते हैं, नृत्य नृत्य नृत्यन्ति, ठीक है, पढ़ती की तरह। आगे चलते हैं, लोट लकार भी पढ़ती की तरह है। विधिन्न लकार में जो गोले कर रखे हैं, तो ध्यान रख लेना कि भाई इनमें कौन सी चीज़ है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे हलंत वाला आता है, यहाँ पे बिना हलंत वाला आता है, और दोनों समान होते हैं। और लंग लकार में भी आपको ये गोले कर रखे हैं, तो उनमें गोलों में क्या है तो उसको नोट करना है और आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। इस तरीके से लिट लकार में नृत धातु के रूप दो तरीके से चलते हैं, नृतर्षति और नर्तिशति, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। प्रच धातु के रूप एज इट इज चलेंगे, परस्मय पद में है, परस्मय पद, परस्मय पद में चलेंगे पठती की तरह, ठीक है। लट लकार भी एज इट इज, लोट लकार भी एज इट इज, विधिलिंग लकार और लंग लकार। दिक्कत आएगी तो यहाँ पे मैंने आप पहले ही बता दिया था आपको, पच धातु होती है उसके पक्ष में और प्रच धातु होती है उसके प्रच में चलते हैं। पच धातु होती तो ये वाला जो र लगा हुआ है वो हट जाता, ठीक है, पच्छति पच्छत हो जाता। लेकिन अभी पच धातु नहीं है, प्रच धातु है, ठीक है। तो इसके रूप चलेंगे प्रक्षति प्रक्षत प्रक्षन्ति, इस तरीके से, ठीक है। इस धातु चाहना, इसके रूप चलेंगे पट धातु की तरह एज इट इज, परस्मयी पद में, परस्मयी पद धातु रूप में, ठीक है। एज इट इज लोट लकार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी लंग लकार में। ऐच्छत, ऐच्छत होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, एच्छत आएगा, एच्छत एच्छता में क्योंकि ए और ई मिलके जो हम संस्कृत के वर्ण विचार वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ए होता है, ठीक है। इस तरीके से एच्छत एच्छता, ए और ई का मिलन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एच्छत एच्छता मेच्छन, एच्छा एच्छतम एच्छत एच्छम एच्छा वेच्छा, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इस धातु चाहना में, ठीक है। और लिट लकार बनता है इसका ऐसी सती ऐसी सत ऐसी ऐसी सती ऐश्यत ऐश्यत ऐश्यामी ऐश्या ऐश्याम, ठीक है। अस धातु मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धातु है, इसको तो आपको एक एक चीज को याद रखना है। इसके रूप चलेंगे अस्ति स्त संति असि स्थ थ अस्मि स्व स्म, ठीक है। हल बनाओ विसर लगाओ, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाता है एदी, मैंने बताया था जो भी ये अटपटे शब्द आएंगे, एही जेही न जाने कौन कौन से, वो मध्यम पुरुष एक वचन में आएंगे, जो भी लोट लकार में। लोट लकार में चलेंगे अस्तु स्तम संतु एदी स्तम इस्त असानी असाव असाम, आनी आओ आम है लोट लकार की पहचान है। विधिनी लकार में चलते हैं, जैसे पठित पठिताम पठेयु चलते थे, यहाँ पे शात शाताम शाय श्यु शा शातम शात श्याम श्याव श्याम है, ठीक है, इस तरीके से। लंग लकार भूतकाल में चलेंगे, आसित आस्तम आसन आसी ही आस्तम आस्त आसम आस्व आसम, ठीक है, इस तरीके से। लिट लकार में इसका बिल्कुल सीधा है, क्योंकि मैंने बोला था वो जो एस होता है उसका मतलब भी होना होता है, ठीक है, और जो भू धातु होती है उसका मतलब भी होना होता है, ठीक है। तो इनके दोनों के जो लिट लकार है उनके रूप एक समान चलेंगे, भू के समान ही इसके एस के चल जाएंगे भविष्य, ठीक है। एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। व्रत धातु उसके आत्मनेय पद में रूप चलेंगे, वर्त सेवते सेव धातु की तरह, सेवते 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 वर्ते वर्ते वर्तनते वर्षे वर्तते वर्तद्वे वर्ते वर्तावय वर्तामय। इस धातु को पढ़ते समय आपको बगल में अपने साइड में सेव धातु को खोल के रखना है, उसके बाद कंपेयर करते हुए पढ़ना है। अब लोट लकार में भी उसकी तरह सेव धातु की तरह चल जाएंगे, और विधिलिंग लकार में भी सेव धातु की तरह, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इन चीज़ों को याद रखना। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है वो हन धातु से है, जो यहाँ पे गोले कर रखे हैं, हंती हंतक हंती। जैसे हंती दिखता अपन को क्या याद आती, प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की, लेकिन यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन ही है हंती, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हंती प्रथम पुरुष एक वचन होगा, घंती होगा बहुवचन, तो ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, एक बनता है हंतु हंतम घंतु, ठीक है, ये दोनों दे देता है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हमारे ये दिमाग में आता है ये तो बहुवचन होगा, अंतु तो नहीं, ये एक वचन है, घंतु है बहुवचन तो, ठीक है। और जही, जही इसका क्या होगा? मतलब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन। मैंने बताया था जो भी अटपटी चीजें आएगी, ए ही जही, ये सब लोट लकार में आएगी, और जब मध्यम पुरुष एक वचन में, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अन्यात, हन्याताम, हन्या, हन्यताम, हन्याम, 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 इस तरीके से इसके लंग लकार के रूप चलेंगे, और लिट लकार के रूप इस तरीके से चलेंगे। लिट लकार इसका बिल्कुल आसान, जो भी धातु कठिन है उनके लिट लकार के रूप बिल्कुल आसान होते हैं। अनिशति, अनिशता, अनिशंति, अनिशसी, अनिशन, अनिशान। इस तरीके से जो हमारी धातु वे थी वो कंप्लीट हुई है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे डिटेल वीडियो पहले बनाया था इस पे, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, अभी शॉर्ट वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो जही है ये हन धातु का है, ठीक है। ये हन धातु का है, हन का अर्थ होता है मारना। आगे चलते हैं, एक चीज़ और बताते हैं आपको। इस धातु में, जो इस धातु है उसमें ए ही यहाँ पे इच्छा है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पे शायद वो दिखाई नहीं दे रहा है या निकल गया थोड़ा। लोट लकार, हाँ, जैसे कि जो दत धातु था उसमें दही आया, ठीक है, दही आया। और जय ही आया किसमें? हन धातु में। ये आपको ध्यान रखना है, जय ही आया हन धातु में, ठीक है। इस तरीके से जो जो भी मतलब अटपटी चीजें होंगी वो मध्यम पुरुष एक वचन में आएगी। तो दत धातु में तो दही आया, और हन धातु में जही आया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, दही किस में आता है और जही किस में आता है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।